नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज बात किसान आंदोलन 3.0 की। सुबह यूपी के 5000 किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले तमाम बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की, क्रेन कंटेनर खड़े किए, लेकिन किसान जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, सर्किल रेट को बढ़ाए जाने जैसी कई मांगों को लेकर संसद का घेराव करने पर अड़े रहे। दिन भर जाम की वजह से लोगों को खासी दिक्कत हुई। हालांकि अब खबर आ रही है कि दिल्ली कूच को अड़े किसान सड़क खाली करेंगे, लेकिन उनका दलित प्रेरणा स्थल के अंदर धरना जारी है। खास बात यह है कि इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान भी अपनी मांगों को लेकर शामिल होंगे। इधर इस बार भी किसानों के आंदोलन को कुछ लोग सियासी कह रहे हैं, दिल्ली चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो कुछ हक की लड़ाई बता रहे हैं। आज किसानों के मुद्दे पर बड़ी बहस मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन 3.0 आखिर क्यों, मांगे क्या हैं, ये जरा समझिए। और इसे समझने के लिए हमें वॉल पर जाना होगा और हम बताते हैं आपको कि किसान आंदोलन 3.0 की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मांगे हैं। और इसमें कई सारी मांगे पुरानी ही हैं, जिन मांगों को लेकर किसान आंदोलन पहली बार हुआ, फिर फरवरी 2024 में किसान आंदोलन हुआ और अब किसान आंदोलन 3.0। इसमें जो तमाम मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग जो है, सबसे अहम मांग है, वो है जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा दिया जाए। पिछले 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा उसे बढ़ाया जाए। विकसित भूखंड का 10% दिया जाए। तो ये ग्राफिक्स वॉल पर आ चुका है। किसान आंदोलन 3.0 की ये मांगे हैं, जमीन अधिग्रहण को लेकर भी, और पिछले 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा उसे बढ़ाकर दिया जाए, और जो विकसित भूखंड का 10% दिया जाए। जमीन अधिग्रहण अगर आप करते हैं तो उसके बदले में विकसित भूखंड का 10% दिया जाए। पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी पर अड़े हुए हैं। जो एमएसपी की गारंटी कानून की मांग की जा रही है। किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन की मांग है, और साथ ही भूमिहीन किसानों के लिए भी मांग है। भूमिहीन किसानों को रोजगार की मांग है। पिछले प्रदर्शन के दौरान भी जो केस दर्ज किए गए थे वो केस वापस लिए जाएं। ये किसान आंदोलन 3.0 की मांगे हैं, और इन मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में जुटे हुए थे। आज दिल्ली कूच कर रहे थे। हालांकि ये खबर है कि अभी फिलहाल 1 हफ्ते का समय प्रशासन ने मांगा है, और किसान वहीं दलित प्रेरणा स्थल है, उसी दलित प्रेरणा स्थल के अंदर धरना देंगे, और 1 हफ्ता के बाद अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो फिर वो दिल्ली कूच करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने उन किसान नेताओं से भी बातचीत की, समझने की कोशिश की है कि आखिर उनकी रणनीति आखिर है क्या। महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं। किसान आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा, भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे वो प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया, या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। बैरिकेडिंग तो अब तो नहीं, बैरिकेड कर तो काफी दिन हो गए। जीटी रोड पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं, सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि उनकी मुख्य मांग है, जो उस टाइम भी बात चर्चा हुई थी, कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। वो मुख्य मांग है उनकी। अब एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते हैं। अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। मैंने कहा उनको, भाई 24 फसलों का नाम तो गिना दो, कौन सी है वो। और धान की एमएसपी नहीं मिलती। तो जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। भागीरथ जी, किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बातचीत नहीं हो पाई, उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया और दिल्ली की जो सीमा है और नोएडा की बॉर्डर हर जगह जाम लग गया है इस वजह से। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक जो किसान हित में जो फैसले लिए गए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसान की उपज की फसल के एमएसपी बढ़ाने की बात हो, अनेक ऐसे काम किए हैं जो किसान के हित में काम किए हैं। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जो राजनीति जो ऐसे विचारों के हैं, जो चाहते हैं कि जो भोली वाली किसान जो कौम है उनको बरगलाने की वो कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अन्नदाताओं से, किसानों से, कि आप उनकी बहकाव में नहीं आना है। कोई भी बातचीत है तो उसको बैठ के हल करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हैं। एक खबर ये है कि किसान जो है सो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के। किसान तो करते हैं, अपने आंदोलन भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं, उनका हक है, अधिकार है, बट संयम के साथ, धैर्य के साथ अपनी बात रखें। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने सुना केंद्रीय कृषि